तो आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये 3 लड़कियों के ऊपर है, जो कि कुछ ही दिन पहले इनके साथ ये घटना हुई है। उन्होंने मेरे साथ शेयर किया जो मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूँ। तो 3 लड़कियाँ होती है, जिनमें से एक का नाम सोनम और दूसरे का नाम आराध्या, तीसरे का नाम आयु होता है। ये तीनों लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ये कभी एक दूसरे का बात यहाँ पे नहीं टालते, यानी कि जो बात वो उन्होंने कह दिया तो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे, बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो तीनों में से सोनम बोलते हैं यार बहुत दिन हो गए हम कहीं पे यहाँ पे घूमने के लिए नहीं गए। उनमें से आयु बोलती हाँ सही कह रहे हो, कितने दिन हो गए हम कहीं पे बाहर घूमने के लिए नहीं गए, क्यों ना हम यहाँ पे खाटू श्याम घूमने के लिए जाएं। तो तीनों हाँ में हाँ यहाँ पे मिला देते हैं, हाँ क्यों ना हम वहाँ पे चलते घूमने के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है। तो और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये तीनों दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से राजस्थान के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पास पड़ता है, ठीक है। तो राजस्थान में यहाँ पे खाटू श्याम है, ठीक है। तो ये तीनों जाने का प्लान बनाते हैं। सबसे पहले ये अपने फैमिली से परमिशन मांगते हैं, तो आराम से इनको परमिशन मिल जाता है। तो सोनम के पास अपनी खुद की कार होती है, तो वो अपनी कार लेके इन दोनों को भी लेके चले जाते हैं साथ में। जैसे आयु बोलती है क्यों ना यार यहाँ पे हम शॉर्टकट रास्ते से जिससे हम थोड़ी जल्दी पहुँच। तो सोनम बोलती है ठीक है चलो हम उसी रास्ते से चलते हैं। फिर उन्होंने गूगल मैप यहाँ पे लगा लिया और शॉर्टकट रास्ते से यहाँ पे जाने के लिए रेडी हो गए। पहले तो अच्छे खासे हाईवे से जा रहे थे, बट अब ये शॉर्टकट इन्होंने रास्ता अपना लिया, लेकिन उनको ये नहीं पता था आगे उनके साथ क्या होने वाला है। तो जैसे ही है शॉर्टकट रास्ते पे जाते तो वो रास्ता पूरा ही सुनसान हो रखा था। वहाँ बहुत दूर दूर तक वहाँ पे लाइटें लगी हुई थी, पूरा ही रास्ता यहाँ पे सुनसान था। तो थोड़ी दूर जाने के बाद यहाँ पे तो सोनम बोलती है यार देखना जरा हम कितनी दूर यहाँ पे आ गए। तो आयु उसमें से अपना फ़ोन निकालती है और यहाँ पे देखती है कि उसका नेटवर्क गायब है। सोनम कहती है हाँ यार मेरा भी नेटवर्क गायब है। आराध्या बोलती है हाँ सही कह रहे हो मेरा भी नेटवर्क गायब है। तो फिर वो थोड़ी दूर जाने के बाद यहाँ पे देखती है एक ढाबा सा होता है, उनके पास जाके यहाँ पे कार रोकती है और चली जाती है। कहते चलो कुछ नाश्ता कर लेते हैं। तो ढाबे के अंदर से एक लड़का आता है और पूछता है दीदी आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम खाटू श्याम जा रहे हैं इस रास्ते से। फिर अचानक से वो लड़का उनकी तरफ घूर के देखने लगता है, मानो उसको कुछ कहना चाह रहा हो लेकिन वो कह नहीं पा रहा। आराध्या पूछ रहे हैं इससे ऐसा क्या होगा, ये हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर उन्होंने वहाँ पे नाश्ता किया और वहाँ से चल पड़े। फिर 400 मीटर दूर जाने के बाद ही वहाँ पे एक बूढ़ा अंकल दिखाई देता है जो कि अपनी साइकिल से यहाँ पे जा रहे थे। तो वो उनसे पूछते हैं अंकल यहाँ से आप कितनी दूर बचा है, यहाँ पे राजस्थान खाटू श्याम हम जा रहे हैं। जैसे ही बूढ़े अंकल उनकी ये बात सुनते हैं और उनसे कहते हैं तुम अभी यहाँ पे मत जाओ, अगर रास्ते में कोई तुम्हें यहाँ पे होटल मिले तुम यहाँ पे रुक जाना, कल सुबह यहाँ से जाना। इसके बाद अंकल कुछ नहीं बोलता। आराध्या आयु और सोनम जो थे ये तीनों बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर जाते हैं। फिर उसके है ना 500-600 मीटर और दूर जाने के बाद यहाँ पे उनकी कार के ऊपर ऐसा धर्म सा आवाज़ आता है, मानो उसके ऊपर कुछ गिर गया हो, मानो उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिर गया हो। फिर वो तीनों थोड़ा बहुत डर जाती है। फिर वो आगे जाने के बाद यहाँ पे एक होटल मिलता है, तो वो कहते हैं कि हाँ वो अंकल सही कह रहे थे, यहाँ पे हमें रुक जाना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर वो होटल के पास जाते हैं और यहाँ पे बात करते हैं, होटल मैनेजर से यहाँ पे बात करते हैं कि हमें एक कमरा चाहिए। फिर वो कहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे एक कमरा खाली है, आप वहाँ पे रुक सकते हो, लेकिन जैसे ही सुबह हो आप यहाँ से चले जाना। तो लड़के कहते हैं ठीक है हम वैसे भी सुबह में यहाँ पे चले जाएंगे। तो ठीक है वो कमरे में वापस जाते हैं। फिर मैनेजर से वो पूछते हैं यहाँ पे कुछ खाने का यहाँ पे क्या है, मुझे भूख लगी है, यहाँ पे हमें कुछ खाना है। फिर मैनेजर बोलता है यहाँ पे बेसमेंट में एक कैंटीन है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। तो ये दोनों आराध्या और आयु यहाँ पे चले जाते हैं अपने कमरे में। यहाँ सोनम को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो वो कैंटीन में यहाँ पे देखो सीढ़ी से नहीं जाने के बदला वो है ना लिफ्ट से यहाँ पे जाने की सोचते हैं। जैसे वो लिफ्ट के अंदर एंट्री करते हैं और यहाँ पे 0 फ्लोर यहाँ पे टैप करती है, तो वो लिफ्ट धीरे से नीचे जाता है और नीचे जाती ही लाइट है ना उसका ऑन ऑफ होने लगती है। लिफ्ट से बाहर निकलते ही यहाँ पे देखती है बहुत तेज़ यहाँ पे बदबू आ रही, मानो यहाँ पे महीनों से कोई खाना यहाँ पे सड़ रहा हो। फिर वो वहाँ पे जाती है और यहाँ पे जाते ही देखती है कि यहाँ पे कोई यहाँ पे नहीं है, पूरा यहाँ पे खाली हो रखा है, यानी कि यहाँ पे पूरा बेसमेंट खाली था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। कैंटीन जो था कैंटीन में यहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर वो अचानक से डर जाती है। फिर वो लिफ्ट के अंदर जाती है। लिफ्ट के अंदर जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी क्योंकि उसको अब वापस जाना था ऊपर। फिर देखो ये लिफ्ट से फिर से वापस वो जा रही थी, वो सीढ़ी से नहीं जा रही थी, वो लिफ्ट से फिर वापस गई। फिर वो ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचती है। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही यहाँ पे फिर उनकी फ्रेंड पूछते हैं यार तू गई यहाँ पे कुछ लेके नहीं आई। तो सोनम कुछ नहीं बोलती, फिर कहती है यार साथ में चलते हैं। फिर इसके बाद से वो तीनों सीढ़ी से यहाँ पे जाती है कैंटीन के पास। तो अब क्या वहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे सोनम को यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ पे बाकी में कैंटीन यहाँ पे ओपन हो रखा, जो कि कुछ देर पहले यहाँ पे सोनम जो गई थी बेसमेंट में यहाँ पे कैंटीन ओपन नहीं था, लेकिन अभी जो गई आराध्या और आयु के साथ यहाँ पे कैंटीन ओपन हो रखी थी। आप सोच सकते हैं इसकी जगह अगर आप होते तो क्या करते। फिर यहाँ पे जाती आराध्या और आयु, यहाँ पे उनसे यहाँ पे बिस्किट वगैरह जो होता है खाने का वहाँ से ले लेते हैं और फिर अपने कमरे में चले जाते हैं।
फिर आराध्या और आयु दोनों यहाँ पे आराम से सो जाते हैं। फिर यहाँ पे सोनम क्या करती है, सोनम को एक आवाज़ सुनाई देती है। सोनम जैसे ही वो आवाज़ सुनती है, वो आवाज़ यानी यहाँ पे जो अलमीरा रखा होता है उससे वहाँ पे आ रही थी। तो जैसे ही सोनम उस अलमीरे को ओपन करती है, वो देख के चौंक जाती है। वो देखती है दो औरत एक दूसरे से बात कर रही है। वो उनकी तरफ देखने लगती है और वो अपना सिर नीचे करके उन दोनों के पैर देखती है। वो जैसे ही पैर देखती है, उन दोनों के पैर है ना मुड़े हुए थे। तो बहुत तेज चिल्लाती है। जैसे वो तेज चिल्लाती है, आराध्या और आयु यहाँ पे दोनों की आंखें खुल जाती है और उनसे पूछती है क्या हुआ, लेकिन सोनम यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। फिर आराध्या और आयु बोलते हैं ये हमारे साथ ऐसे ही मजाक करी है। फिर सोनम कहती है आराध्या और आयु को, तुम सो जाओ, हम यहाँ से सुबह जल्दी निकलेंगे। फिर सोनम हनुमान चालीसा लगा के यहाँ पे सो जाती है। और जैसे ही कुछ टाइम होता है, यानी कि 5 मिनट यहाँ पे होता ही हनुमान चालीसा बजते हुए, उनको बहुत तेज़ नींद आ जाती है और वहीं पे वो सो जाती है। फिर जैसे ही यहाँ पे सुबह होती है, तो वो जो बदबू आ रहा था वहाँ पे कैंटीन से, यानी कि उस बेसमेंट से बदबू आ रहा था, अब मानो पूरे होटल में यहाँ पे फैल चुका हो। बहुत तेज़ बदबू आ रही थी। फिर वो एक दूसरे से पूछते हैं क्या होगा यहाँ पे। फिर वो यहाँ से बाहर निकलते हैं, होटल से बाहर निकलते हैं। होटल से बाहर निकलते यहाँ पे देखते हैं कि वो होटल बहुत ही पुराना यहाँ पे हो रखा था और यहाँ पे पूरा ही कचरा सा हो रखा था पूरा होटल, मानो वो होटल कभी खुला ही नहीं हो। और वो देखते हैं यहाँ पे जो मैनेजर थे वो सारे गायब हो रखे थे, यहाँ पे कोई भी नहीं था यहाँ पे। फिर वो वहाँ पे नीचे उतरते हैं। फिर आगे जो जाता है उनको एक गार्ड मिलता है और गार्ड से पूछता है यहाँ पे रात में मैनेजर सब थे, वो सब कहाँ गए, हम यहाँ से जा रहे हैं। गार्ड उनकी तरफ बहुत ही आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन उनको कुछ बोल नहीं पा रहे थे। फिर वो सुबह होते ही यहाँ पे खाटू श्याम पहुँचते हैं और यहाँ पे जो सोनम के साथ हुआ अकेले में, वो आराध्या और आय को बताते हैं। तो ये तीनों कहते हैं हाँ सही कह रहे, वहाँ पे ऐसा कुछ था जो हमें यहाँ पे डराने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी। तो ये घटना इन तीनों के साथ हुई, जो कि बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो फिर वो खाटू श्याम पहुँच के पूजा सब करते हैं। फिर वो शॉर्टकट रास्ते से नहीं आते। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। अगर